अपना कल्याण चाहते हैं तो ये काम जरूर करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, पर उसे पता नहीं कि मेरा कल्याण होगा कैसे। हर समय, हर वक्त, हर व्यक्ति कोई न कोई कर्म करता ही रहता है, क्योंकि एक क्षण भी मनुष्य को बिना कर्म किए बगैर नहीं रहा जा सकता और बिना कर्म का कोई काम भी नहीं हो सकता। यहाँ हर पल कोई न कोई कर्म हर किसी से होता रहता है। तो कैसा कर्म और कैसा कार्य व्यक्ति को करना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का कल्याण हो सके। हर व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। कई लोग भगवान के पीछे बहुत ही लगे रहते हैं, दिन दिन भर सत्संग सुनते हैं, टीवी पर प्रवचन सुनते हैं, रामायण गीता पढ़ते हैं, पर उन्हें ये मालूम नहीं है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। क्या बस सत्संग सुनने से, रामायण पढ़ने से या फिर घर में पूजा पाठ करने से, मंदिरों में जाने से, तीर्थ धाम करने से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है? पर जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, वैसा सोचना भी कोई गलत नहीं है, पर सच में कल्याण कैसे होता है ये व्यक्ति को जानना परम आवश्यक है। कल्याण पाने के लिए भगवान का बताया हुआ रास्ता सबसे उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, और हम सब भी जानते हैं कि जो भी घटित होता है व्यक्ति के साथ वो कर्मों के हिसाब से ही होता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखी है और कोई सुखी है, ये सब बस उसके कर्मों का फल ही तो है। जब व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के समय में आता है तो उसके साथ दुख का साया चला आता है, और जब अच्छे कर्मों का समय आता है तो व्यक्ति सुख में डूब जाता है। तो ये सब तो बातें हर कोई जानता है। चलिए ये जानते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, भगवान के हाथों अपने बुरे कर्मों का नाश करवाना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए कैसा कैसा काम करना चाहिए और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हर मनुष्य का एक धर्म होता है। अगर धर्म के बारे में पूछा जाए तो किसका क्या धर्म है? धर्म तो व्यक्तिगत होता है। हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। जो व्यक्ति जैसा कार्य में लगा है उसका वही धर्म होता है। जैसे कोई सैनिक है तो उसका धर्म है अपने देश का हिफाजत करना, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना, यही उस व्यक्ति का धर्म हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को अपने मेहनत के कमाई से चलाता है, अपने परिवार को खिलाता पिलाता है, तो उसका धर्म है कि वो अपने मेहनत के कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करे। इसी तरह धर्म जो है वो व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति का एक धर्म नहीं हो सकता। इसमें सोचने वाली बात ये है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को करता है वो व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से अपना कर्म निभा रहा है या नहीं। यहीं पर ये बात स्पष्ट होता है कि उसका कल्याण होगा या नहीं। पर मनुष्य का एक सच्चा धर्म भी है जो हर मनुष्य पे लागू होता है। वो धर्म का अगर मनुष्य पालन करता है, वो कर्म को करता है, तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। और वो धर्म है समाज का सेवा, दुखियों का मदद करना, किसी गिरे हुए इंसान का सहायता करना। ये सब जो करता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है।
जैसे कि आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास पैसा होता है, वो कई लोगों के जीवन के दुख दूर करने के लिए अपना धन खर्च करते रहते हैं। जैसे कोई दुखियारी है तो उसे सहायता करता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो महान होता है और धार्मिक होता है। वैसे तो हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग है, पर यह धर्म हर व्यक्ति पे लागू होता है। जो जीव जंतुओं का देखभाल करता है, जो हर इंसान को कष्ट से मुक्ति दिलाता है, ऐसा व्यक्ति ही कल्याण का सच्चा अधिकारी होता है। आजकल के ज़माने में तो लोग अपने घर में भी मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं। किसी के घर में देखा जाए तो भाई भाई में मेल नहीं है, किसी के घर में सास बहू में झगड़ा होता रहता है, किसी के घर में भाई बहन में ही मेल नहीं है, पति पत्नी में मेल नहीं है। कई तरह की बातें यहाँ उत्पन्न होती है और व्यक्ति ईर्ष्या और जलन में जी रहा है। एक दूसरे को देखकर चलता है, एक दूसरे को दुख देखकर हंसता है। उसके मन में ये विचार नहीं आता कि अगर उसे कष्ट हो रहा है तो उसका कष्ट अगर हम दूर कर सकते हैं तो उसका कष्ट को दूर कर दें। जब तक मनुष्य के मन में ये भावना नहीं आता कि हम इंसान जो हैं इंसानों के मदद करने के लिए हैं, जो जीव जंतु है, जो पशु पक्षी है, सबको हमें सहायता करना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका कर्म बहुत ही अच्छा हो जाता है और वो कल्याण के अधिकारी हो जाता है। भगवान भी ऐसे आदमी को ही चुनते हैं कल्याण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के मदद के लिए तत्पर रहता है, अपना सुख न देखकर दूसरों के दुख दूर करने में लगा रहता है। चाहे वो उसका परिवार हो या आसपास के लोग हो या ये दुनिया के लोग, समाज के लोग, जिसके पास कोई कष्ट है, जिसके पास कोई दुख है, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं उसका कष्ट दूर कर दूं और ऐसा करने में लग जाता है तो वो व्यक्ति सच्चा कल्याण का अधिकारी होता है। पर वो व्यक्ति जो गीता रामायण का पाठ करता है, घंटों सत्संग में बैठकर भगवान का प्रवचन सुनता है, टीवी पे सत्संग सुनता है, घर में पूजा पाठ दिन रात करता रहता है और उसके मन में एक दूसरे के प्रति छल कपट होता है। पूजा तो कर लिए पर मन में कभी भी दूसरों की मदद करने का विचार नहीं आया। सत्संग तो सुन लिए पर कभी भी समाज कल्याण का विचार मन में नहीं आया। तो ऐसा लोग सत्संग सुनकर भी, पूजा पाठ करके भी, रामायण और गीता को पढ़कर भी कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए मैं ये बताता हूँ कि भगवान क्या चाहते हैं, क्योंकि जो भगवान चाहते हैं अगर आप वो करते हैं तभी तो भगवान आप पे प्रसन्न रहेंगे। भगवान बस इतना ही चाहते हैं कि वो भगवान को पूजा पाठ करे या ना करे, सत्संग सुने या ना सुने, गीता रामायण का पाठ करे या ना करे, बस अपने घर में ही रहे। बस उसके मन में समाज के प्रति प्रेम और दया हो। अपने घर के जो सदस्य है उस पे वो प्रेम और दया बरसाते रहे, हर किसी से मिलजुल कर रहे और किसी को दुख आने पे उसका सहायता करे। हमेशा मन में साफ सुथरा विचार रखे और कभी भी छल कपट का, झूठ का सहारा न ले। बस भगवान इन्हीं इंसानों को कल्याण करते हैं, इन्हीं इंसानों पे वो प्रसन्न रहते हैं। बाकी जो इंसान, बाकी जो व्यक्ति घंटों बैठकर सत्संग सुनता है या फिर पूजा पाठ में दिन रात लगा रहता है और उसके मन में कभी भी किसी के दुख दूर करने का विचार नहीं आता, कभी भी जीव जंतुओं को खाना खिलाने या फिर पशु पक्षियों को मदद करने की विचार नहीं आता, तो ऐसे लोग भगवान का प्रिय नहीं होता। भगवान तो
उसी को अपना प्रिय बनाते हैं जो इस प्रकृति से प्रेम करता है, हर किसी से प्रेम करता है। उसके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई जलन, कोई ईर्ष्या नहीं है। सबको वो भगवान का संतान और भगवान का रूप मानता है। ऐसे लोगों को ही भगवान कल्याण करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में इन सारी बातों को अवश्य लाएं। दूसरों को सहायता करें, पशु पक्षियों को भी सहायता करें, और जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं उसके प्रति प्रेम भावना रखें। सब में भगवान का दर्शन करें और किसी का भी दिल न दुखाएं, तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।